प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां सारिदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। ओम हनुमंते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः, महर्षि दधीचि जी की जय। श्री रामचरितमानस पर मनन पाठ, संत श्री तुलसीदास जी महाराज जी की जय जय। श्री राम कथा, श्री राम कथा, भई राम कथा। पहले श्री रामचरितमानस पर दशरथ जी के जीवन से ही जब उन्होंने जीवन छोड़ दिया, निधन हो गया उनका, तो दुख और दुख और दुख रह गया अयोध्या नगरी में। भरत को बुलाकर लाए और जो ऐसे दुखद नियम है, पिता की मौत हो गई, वो सब कुछ भरत और शत्रुघ्न ने किया, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वन मार्ग में थे, जो भरत को पता ही नहीं। फिर आए भरत रोते रोते ही। उसके बाद उन्होंने राम से मिलने गए भरत जी, तो चित्रकूट में मिले, परिचय, प्यार और दुख की बात थी कि भरत ने आके कहा राम जी को, बड़े भाई राम को, कि पिताजी दशरथ जी दुनिया से चले गए। यही श्री रामचरितमानस में एक शब्द पढ़ते हैं तो खुशियां होती है। अयोध्या में 4 बच्चों का जन्म हुआ और कहाँ दुख आ गया कि दशरथ के 4 बेटे तो हैं, पर जिस दिन जीवन का निधन हुआ उस दिन कोई भाई नहीं थे, चारों ही दूर थे। चले आज चलते हैं। भरत अपनी सेना और नगरवासियों के साथ अयोध्या लौट चुके थे। राम ने भेज दिया था कि भरत, तुम्हें अयोध्या में नगरी तुम्हें काम करना है, जो सेवा है। इधर राम पर्णकुटी के बाहर अकेले कुछ विचारों में खोए हुए थे। एक शिला पर बैठे कुछ विचार कर रहे थे राम जी। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर ही था। लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता था, इसलिए राम मन में कुछ विचार कर रहे थे और उन्होंने निश्चय किया कि चित्रकूट से दूर जाना चाहते हैं और चलेंगे। दंडक वन में 10 वर्ष के राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट छोड़कर दंडक वन चले गए, जहां वे तपस्वियों की रक्षा करते थे और राक्षसों का संहार करते थे। तीनों वनवासी अत्रि मुनि से विदा लेकर चित्रकूट छोड़ दंडक वन की ओर चले गए। इस वन में राक्षस भी बहुत थे, तपस्वियों का आश्रम भी था। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम से कहा, आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं तथा हमारी तपस्या भंग करते हैं। सीता दैत्यों का अकारण वध नहीं करना चाहती थी, पर राम ने अपनी पत्नी सीता को कहा कि राम जी ने समझाया कि राक्षसों का विनाश उचित है, क्योंकि राक्षस जीवन में सबको कष्ट देते हैं। मनुष्यों को तो देते ही हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को भी कष्ट दे रहे हैं। वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं और राम ने कहा, और मैं उनको कष्ट में नहीं देख सकता। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। चित्रकूट छोड़ना राम ने शुरू कर दिया था और दंडक वन में आ गए। दंडक वन चित्रकूट अयोध्या के बहुत करीब था और राम राजकाज में दखल नहीं देना चाहते थे, इसीलिए दंडक वन में आ गए। दंडक वन में मुनियों ने जो बातें कही राम से, राक्षसों द्वारा क्या क्या राक्षस तकलीफ देते हैं, मुनियों ने ये बातें कही, तो राम ने निश्चय कर लिया कि बुराई के लिए हमें उनके खिलाफ उठना ही पड़ेगा। और राम और लक्ष्मण ने राक्षस मुनियों का संहार किया और तपस्वियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाया। राम, लक्ष्मण और सीता 10 वर्षों तक स्थान बदल कर दंडक वन में घूमते रहे, चलते रहे और हमेशा राक्षसियों का वध मुनियों के लिए आनंद ही आनंद दे रहे थे। उसके बाद वहां तो कंकाल दिख रहे थे ऐसे, क्योंकि राक्षस मारते थे। राक्षसों के अत्याचार के बारे में बताया मुनियों ने, ऋषियों ने। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई और अगस्त्य मुनि से भेंट करने की सलाह दी। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, जिसका नाम पंचवटी था। पंचवटी वनवास का बाकी समय उन लोगों ने वहीं बिताया। एक सुंदर कुटिया बनाई पंचवटी में। लक्ष्मण ने पंचवटी में एक सुंदर कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। अब वे वहीं रह रहे हैं जहां आनंद भी है, क्योंकि जहां राक्षस मारे गए हैं, बुराइयां मिट गई है, वहां आनंद ही आनंद छा गया। तो पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल गिद्ध जटायु जी दिखाई दिए। पंचवटी के रास्ते में राम को एक विशाल गिद्ध जटायु जी दिखाई दिए। जटायु जी जो राजा दशरथ के मित्र थे, जिसे देखकर सीता डर गई थी। जटायु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता दशरथ जी का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। राम जटायु को प्रणाम किया, नमन किया, आपस में बातें हुई और फिर राम आगे बढ़े। पूरे पंचवटी के जहाँ घर बनाना था, लक्ष्मण ने वहां का एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई। पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई थी, जो इतनी प्यारी। लक्ष्मण की सेवा, लक्ष्मण का काम, लक्ष्मण का विचार अपने आप में अद्भुत है। कुटिया ने
उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया। इस बीच जो भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते, राम उसका संहार कर देते। वन से लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे, क्योंकि अब तो वहां सब कुछ आनंद ही आनंद आ गया था। पंचवटी में बनाई हुई एक कुटिया, और अब राक्षसों का वध हो गया है, तो हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधे पशु सब प्रसन्न है, तो सब कुछ अच्छा हो गया था। तो एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे, खुश हो रहे थे। तो जब उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में अपना मन लगा रखा था, वहीं पर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। शूर्पणखा वह राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखकर मन ही मन विचार किया, मैं इनके साथ विवाह करूंगी। वह सुंदर स्त्री का रूप धार बनाकर राम से बोली। शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री बन गई और राम से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है सीता जी। तो अब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आ गई। लक्ष्मण से भी वही बात कहती है शूर्पणखा। तो लक्ष्मण ने स्वयं, मन में हंसी की बात हो रही थी, हंसी मतलब कि चलो उनकी तो इसी को इच्छा नहीं, न राम की न लक्ष्मण की, शूर्पणखा गलत कर रही है। तो लक्ष्मण ने स्वयं को, खुद को राम का दास कहा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूँ, राम जी मालिक हैं। उसे पुनः शूर्पणखा फिर आगे बढ़ी। तो कभी शूर्पणखा राम के पास जाती है और कभी लक्ष्मण के पास जाती है। दोनों भाई ने एक ही जवाब दिया। राम ने कहा, मेरी तो पत्नी है सीता, मेरा विवाहित परिवार है। और लक्ष्मण के पास आए तो लक्ष्मण कहे कि मैं तो दास हूँ, ये मेरे प्रभु हैं राम जी। दोनों भाई इसे खेल समझकर आनंदित कर रहे थे कि इसी से शूर्पणखा क्रोध में आकर सीता पर झपटी मारने लगी। सीता को प्रयास किया शूर्पणखा ने, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने तुरंत तलवार निकाली और उसकी नाक कान काट डाली। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण ने क्रोध में 14 राक्षसों को भेजा। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे, अतः उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। वह फिर शूर्पणखा रोती बिलखती खरदूषण के पास फिर पहुंची। खरदूषण राम से युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की विजय हुई। राम ने खरदूषण को मार डाला। वे जान बचाकर, राम ने आधा मारा जैसे मरे हुए जैसे, लेकिन जब जीवन है अभी खरदूषण, वे जान बचाकर वहां से भागे, खरदूषण भाग गए। यह खबर अकंपन नामक राक्षस ने रावण को जाकर सुनाई। शूर्पणखा भी वहीं गई रावण से। उसने बताया कि राम कुशल योद्धा हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, ये अकंपन ने कहा। उधर शूर्पणखा ने रावण को कहा कि सीता का अपहरण, लेकिन सीता का अपहरण से पहले रावण ने जब उसकी बातें शूर्पणखा की सुनी तो रावण को लगा कि नहीं ऐसे ही होगा, तो रावण ने एक बार तो मना कर दिया। शूर्पणखा को कुछ विशेष नहीं कहा, लेकिन शूर्पणखा फिर आई और अपने भाई रावण को कहने लगी कि क्या कर रहे हो, मैं अपने भले काम के लिए आई थी। अब देखो शूर्पणखा कैसी गलत बात कहती है। ये संसार में इसीलिए हमें श्री रामचरितमानस सिखाती है कि गलत करने वाले का विरोध नहीं होगा तो और विरोध बुराई होती जाएगी। शूर्पणखा ने लालच तो शूर्पणखा ने अपने आप के लिए किया था कि मैं राम या लक्ष्मण से विवाह करूं। जब उन दोनों ने कुछ नहीं कहा तो अपने भाई रावण को कहती है शूर्पणखा कि भाई मैं तो आपके लिए एक सुंदर स्त्री को लेकर आना चाहती थी, वो सीता, वो राम की पत्नी, मैं उसको तुम्हारे पास लाना चाहती थी, इसलिए गया और वहां पर उसके एक भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने ये नहीं कहा कि मैं राम और लक्ष्मण से विवाह करना चाहती हूँ। उसने अब कहा कि मैं तो आपके लिए एक स्त्री को लाना चाहती थी जो बड़ी सुंदर है। तो रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया। रावण क्रोध में सीधे ताड़का के पुत्र मारीच के पास गया। ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके थे। वह काफी क्रोधित था और राम की शक्ति से काफी परिचित था। उसने सीता हरण के लिए मना कर दिया। रावण मारीच की बात मानकर लंका लौट गया। फिर रावण ने ये ठीक है चलो मुझे क्या करना छोड़ दिया, लेकिन शूर्पणखा ने बार बार रावण को, अपने भाई रावण को कहा तो थोड़ी ही फिर और नए रूप में आ गई शूर्पणखा। और शूर्पणखा ने रोती चिल्लाती रावण के पास आई और सारी घटना बताई। वह रावण को धिक्कारती हुई बोली, आप महाबली हैं, आपके रहते मेरी यह दुर्गति हुई है। उसने रावण को राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली तथा सीता को अति सुंदरी बताया। शूर्पणखा ने ये सब कहा। उसने और भी कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती थी, आपको इतनी सुंदर स्त्री है, जिससे क्रोधित हो लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाल दिए। अब शूर्पणखा ने ये सब जब रावण को बार बार कहा तो रावण फिर मारीच के पास गया। इस बार भी उसने सीता का हरण करने से मना कर दिया, किंतु इस बार रावण नहीं माना। उसने डांट कर मारीच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो। रावण ने मारीच को धमकी दी कि वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें न मारे, किंतु वहां न जाने पर
मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। अब रथ पर बैठकर रावण और मारीच लंका से निकलकर पंचवटी दंडक वन के ही जगह पहुंच गए। कुटिया के पास पहुंचकर मायावी मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके आस पास घूमने लगा। अब मारीच नहीं रहा, अब मारीच ने रूप बदल लिया हिरण का। इधर रावण जब मारीच हिरण बनकर वहां घूमने लगा तो सीता ने मन में विचार किया, कितना प्यारा हिरण है। सीता कह रही है, वहां पर लक्ष्मण साथ है। दोनों भाई ने देखा तो राम ने कहा कि नहीं, ये हिरण तो नहीं लग रही। लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया, ये हिरण नहीं है, ये कुछ और ही है, किसी की चालाकी है। लेकिन सीता माँ कुछ नहीं कहती, बस ये कहती है कि कितना प्यारा हिरण है, मुझे तो ये हिरण चाहिए, आप उसे लेके आ जाओ, आप उस हिरण को लेके आ जाओ। सीता कहती हैं। ऐसी बातें हुई। अब मारीच ने हिरण का रूप धरकर, अभी तक सीता के पास राम गए नहीं, दूर से दिख रहा है, मारीच नहीं दिख रहा, हिरण दिख रहा है। और मारीच वहां घूम रहा था। और जब वो मारीच यहाँ से वहां घूम रहा था तो हिरण का रूप धारण किए मारीच इधर उधर घूमने लगा। और रावण तपस्वी सा बनकर वेश धारण करके पेड़ की ओट में, क्योंकि अभी राम और लक्ष्मण को नहीं देखना चाहते, वहां छुपा हुआ है रावण, पर दूर जाके बैठ गए। मायावी मारीच सोने के हिरण का रूप धारण, सोने का रूप धारण देखकर मोहित हो गई सीता। कितना प्यारा हिरण, ओह! और राम से हिरण को पकड़ने के लिए कहा। और सोने के हिरण को देखकर सीता ने राम से हिरण को लाने के लिए बार बार कहा। कहने लगी, राम को हिरण पर संदेह था, लक्ष्मण के मन में भी संदेह था। संदेह के साथ ये भी था कि नहीं, ये हिरण तो हो ही नहीं सकता, दोनों भाई। लेकिन सीता मानना नहीं चाह रही थी, जिससे लक्ष्मण ने बार बार कहा। सहमत की थी उसे, लक्ष्मण को सहमत थे कि नहीं, हिरण तो नहीं हो सकता। पर कहते हैं ना कि रामायण की कथा में जहाँ आनंद ही आनंद होता है, वहाँ 2 वरदान हो गया, जैसे कैकेयी ने किया। और आज कैकेयी ने 2 वरदान मांगे तो दशरथ दुनिया से चले गए। छठे दिन राम वन को गए तो छठा दिन था और दशरथ जी दुनिया से चले गए। अब 14 वर्ष के लिए काट रहे हैं तो 10 वर्ष हो गए वन में, दंडक वन पहुंचे हुए हैं। और वहाँ शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से कैसा लालच किया, शादी करने की। राक्षसी है शूर्पणखा, पर सुंदर रूप धरकर राम लक्ष्मण से विवाह करने आई। और जब विवाह नहीं हो सका, लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए, उसकी गलतियां उसे बताई, तो आज क्या हो गया, सीता ने हिरण ही मांग लिया। और वो हिरण मारीच था, रावण ने जिसे भेजा था वो मारीच था। और वे सोचने लगे दोनों भाई राम और लक्ष्मण की, वन में सोने का हिरण कहाँ से आएगा। राम ने सोचा कि सीता ने आज तक वन में 10 साल ऐसे ही रही, प्रवास के दौरान कभी कुछ नहीं मांगती थी। अब वो हिरण की बात कह रही है। हालांकि मन में ये सवाल स्पष्ट था कि हिरण है तो नहीं, लेकिन क्या हो, उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करने की बात सोच ली राम ने। और वे सीता के आग्रह पर हिरण के पीछे चलने के लिए लगे राम। लेकिन राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि मैं हिरण को देखने जा रहा हूँ, पर लक्ष्मण तुम साथ रहना, भाभी का ध्यान रखना, सुरक्षित रखना, अंदर रखना। ऐसे अब जो राम जी कहे लक्ष्मण तो वही करेंगे कि राम जी का जो ऑर्डर है। और सीता जी हिरण को चाहिए, हिरण आना चाहिए। अब ये ऐसी स्थिति हो गई। कुटी से निकलते समय राम जब आगे जाने लगे हिरण को ढूंढने, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता की रक्षा करना, उन्हें अकेले मत छोड़ना, सुरक्षित रखना, मेरे लौटने तक तुम यहीं पर रहना। राम ने कहा लक्ष्मण को, सीता को अकेला मत छोड़ना। राम अच्छी तरह कह रहे हैं बार बार लक्ष्मण को, सीता को अकेले मत छोड़ना, ध्यान रखना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटिया के अंदर थी और लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े थे लक्ष्मण, क्योंकि जब से वन के लिए आए हैं अयोध्या से, किसी दिन लक्ष्मण ने आराम नहीं किया, विश्राम नहीं लिया, बस सेवा और सेवा करते हैं। आज कैसी स्थिति आ गई है, जैसे 2 वरदान में जीवन में इतना कष्ट दुख हुआ, दशरथ ही चले गए, आज सीता ने हिरण को क्या मांग लिया, जो हिरण था ही नहीं। लेकिन कहावत है ना, इसीलिए रामायण सिखाती है। रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन जब उसने राम लक्ष्मण से विवाह करने का कोशिश की, जब नहीं हुआ तो लक्ष्मण ने राम को ही मारना शुरू किया। फिर शूर्पणखा का नाक कान काटा लक्ष्मण ने, तो शूर्पणखा ने खरदूषण नामक भाई को बुलाया। बार बार ऐसी घटनाएं होती है। सीता हरण की बात भी सीता के मन में क्यों आई पता नहीं। रावण ने मारीच की सहायता से एक मायावी सोने के हिरण का रूप धारण किया। राम हिरण के पीछे गए, लक्ष्मण को सीता के साथ रखा था रक्षा के लिए। और आगे क्या हो रहा है वही रामचरितमानस सिखाएगी। राम के जाते ही रावण ने मारीच के सहयोग से सीता का हरण कर लिया। ये कथा कल पढ़ेंगे आगे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हनुमंती नमः। बजरंगबली लाडले हनुमान जी, आज शनिवार है, शनि भगवान की जय जय। साचा देव शनीश्वर कहिए जाके पांव पड़ता रहिए, 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 साचा देव शनीश्वर कहिए जाके पांव पड़ता रहिए। शनि भगवान की जय जय। लाडले हनुमान जी प्रणाम।
कौन सो संकटे मोरी गरीबी को जो तुम्हें सो नहीं जाते हैं तारो। भीगी है रूह हनुमानी महाप्रभु, भीगी है रूह हनुमानी महाप्रभु, जो कुछ संकटे को ये हमारो। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।